हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम 5th सेमेस्टर के पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, डैश रेफर्स टू अकाउंटिंग रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट बॉडीज और ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। कॉर्पोरेट निकायों या संयुक्त स्टॉक कंपनियों से संबंधित लेखांकन को संदर्भित करता है। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि कॉर्पोरेट निकायों या संयुक्त स्टॉक कंपनियों से संबंधित लेखांकन को कौन संदर्भित करता है। तो ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को संदर्भित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज प्राइमरली कंसर्न विद द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनीज लॉ। मुख्य रूप से भारतीय कंपनी कानून के प्रावधानों के अनुसार खातों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित है। तो ये भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से ही संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है कि कंपनीज प्रोविज़न, इंडियन कंपनीज प्रोविज़न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू। अगर हम कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यानी कि उसके पंजीकरण की दृष्टिकोण से कंपनी की बात करें, तो कंपनी को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हम अगर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो कंपनी को कई सारे वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि अगर मुख्यतः 3 वर्ग होते हैं, चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, इन 3 तरह की कंपनी के का वर्गीकरण इन 3 तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे मैं एक चीज़ और आप लोग को बता दूं कि चार्टर्ड कंपनी क्या होती है, स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है और रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है। तो देखिए, जैसे किसी रॉयल चार्टर के अकॉर्डिंग या किसी किंग या क्वीन के अकॉर्डिंग कोई रॉयल चार्टर पास करके कोई कंपनी ओपन होती है, कोई कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट होती है, तो उसको हम कहते हैं चार्टर्ड कंपनी। ठीक है, जिसमें जितनी भी ऑब्जेक्टिव, जितनी भी ड्यूटीज़ होती हैं, वो रॉयल चार्टर्ड के तहत ही उसको बनाया जाता है। तो उस कंपनी को हम चार्टर्ड कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टैट्यूटरी कंपनी। तो जो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं, यानी कि जो भी कंपनी जो कानून के तहत बनती है, इनकॉर्पोरेट होती है, उसको हम स्टैट्यूटरी कंपनी यानी कि वैधानिक कंपनी कहते हैं। ओके, और थर्ड वन है आपका रजिस्टर्ड कंपनी। तो रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी भी कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है, लाइक कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013 के तहत अगर वो कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है यानी कि रजिस्टर्ड है, तो उसको हम रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ईस्ट इंडिया कंपनी उसका उदाहरण है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो चार्टर्ड कंपनी का ही एक उदाहरण है, यानी कि उसका एक एग्जाम्पल है। क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो चार्टर्ड कंपनी का एग्जाम्पल है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रॉयल चार्टर्ड के तहत पास हुई कंपनी थी। ठीक है, रॉयल चार्टर्ड ने इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया था और इसीलिए इस कंपनी को हम चार्टर्ड कंपनी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RBI, LIC एंड UTI आर एग्जाम्पल ऑफ। जो RBI, LIC एंड UTI है, ये किस कंपनी का उदाहरण है? तो ये जो है वो स्टैट्यूटरी कंपनी का एग्जाम्पल है, क्योंकि RBI, LIC और UTI जो है वो गवर्नमेंटेड कंपनी है, यानी कि कानून के द्वारा बनाई गई कंपनी है। तो इसको हम वैधानिक कंपनी यानी कि स्टैट्यूटरी कंपनी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपनीज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन कंपनीज एक्ट इज नोन एज। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत गठित और पंजीकृत या पिछले कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियों को कहा जाता है। तो किसी भी कंपनी अधिनियम, चाहे वो 1956 हो या 2013 हो या अदर कोई कंपनीज एक्ट हो, कंपनीज एक्ट के तहत अगर कोई कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट है, तो उसको हम रजिस्टर्ड कंपनी कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, रजिस्टर्ड कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ स्पेशल चार्टर बाय रॉयल चार्टर विच लेज डाउन ऑब्जेक्टिव राइट्स ड्यूटी एक्सेट्रा ऑफ द कंपनीज आर नोन एज। रॉयल चार्टर द्वारा एक विशेष चार्टर के तहत निगमित कंपनियों को
जो कंपनियों के उद्देश्यों, अधिकारों, कर्तव्यों आदि को निर्धारित करता है उसको किस रूप में जाना जाता है? तो इसको हम चार्टर्ड कंपनी के रूप में जानेंगे। जैसा मैंने अभी बताया कि अगर कोई कंपनी रॉयल चार्टर्ड के तहत, किसी विशेष चार्टर्ड के तहत निगमित की जाती है तो उसको हम चार्टर्ड कंपनी कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल ईस्ट इंडिया कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनीज इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन, ईच वन इज कॉल्ड। अगर कोई टोटल कैपिटल है, यानी कि कंपनी का जो टोटल कैपिटल है उसको हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो कंपनी के जो टोटल कंपनी की ऑथराइज कैपिटल होती है उसको हम छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, तो उसको हम शेयर्स कहते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे अंश को ही हम शेयर्स कहते हैं। कंपनी के जो कैपिटल होती है, कंपनी की कैपिटल के छोटे छोटे भाग को शेयर्स कहते हैं, यानी कि अंश कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मीन्स इशूइंग शेयर ऑफ एट प्राइस एबव इट पार वैल्यू फेस वैल्यू। अगर कोई शेयर्स है जिसका इशू सम मूल्य अंकित मूल्य से अधिक कीमत पर जारी किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो अगर किसी शेयर को सम मूल्य अंकित मूल्य से अधिक कीमत पर जारी किया जाता है तो उसको हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम पे हम शेयर को इशू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मीन्स एक्सेप्टिंग एट प्राइस विच लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। इसका अर्थ है ऐसी कीमत स्वीकार करना जो शेयर के अंकित मूल्य से कम हो। अगर शेयर के अंकित मूल्य से, यानी कि फेस वैल्यू से भी कम वैल्यू पे हम शेयर को एक्सेप्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, यानी कि हम अंकित मूल्य से भी कम मूल्य पे शेयर को इशू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ शेयर ऑफ 10 रुपीज इज इशू एट 10 देन इट सेट टू बी इशूड एट। यदि 10 का शेयर 10 पर ही जारी किया जाता है तो इसे जारी किया गया कहा जाता है। इसको हम किस तरह से जारी किया गया शेयर कहेंगे? एग्जैक्टली क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो अगर कोई शेयर है जो कि सेम वैल्यू का है और सेम वैल्यू पे उसको इशू किया जाता है तो उसको हम पार वैल्यू कहते हैं। ठीक है, यानी 10 का शेयर था और 10 पे ही हमने इशू कर दिया तो इसको हम कहेंगे इशू एट द पार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ESOP स्टैंड फॉर। ESOP का मतलब वाइडर रूप क्या है? तो इसको हम कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शनल प्लान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ग्रांट ऑफ शेयर एट डिस्काउंट और विदाउट मॉनेटरी कंसिडरेशन। छूट पर या मौद्रिक प्रतिफल के बिना शेयर का अनुदान है। तो अगर छूट पर या विदाउट किसी मॉनेटरी कंसिडरेशन के शेयर का हम इशू करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम स्वीट इक्विटी कहते हैं। ओके, तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।